हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर है 8। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा चुके। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड चैप्टर क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहे हैं तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मिस्टर राजेंद्र एंड मिस्टर राहुल की एज दी गई है 7:2 और आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 यानी 8 साल बाद राहुल और राजेंद्र और राहुल की क्या एज होगी। इसका रेशियो हमें 8:3 दिया गया है, जिसमें हमें बताने हैं इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो राजेंद्र की एज क्या दी गई है, तो राजेंद्र की एज है 7:2, तो उसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं 7x, यानी जब हम लेटेस्ट मानकर करेंगे तो राजेंद्र की एज मान लेंगे 7x है। और राहुल की एज क्या है, तो राहुल की एज भी मान लेंगे और राहुल की एज है यहाँ पे 2x, क्योंकि 7:2 के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो राहुल की एज क्या होगी, राहुल की एज हम मान लेंगे 2x। तो राजेंद्र की एज है 7x और राहुल की एज है 2x। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया आफ्टर 8 ईयर, यानी 8 साल बाद राजेंद्र और राहुल की एज क्या होगी। अब हम सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं, सोल्यूशन क्या होगा तो लिख लेंगे पहले, इसके बाद हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 7x/2x लिख ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हम आफ्टर 8 ईयर यानी 8 साल बाद क्या एज होगी तो उस पर प्लस कर लेंगे। तो ये 7x+8 और इसके बाद यहाँ पर 2x+8 हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 7x+8 हो गया, इसके बाद हम 2x+8 लिख लेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर कहा गया कि इनका रेशियो है 8:3, यानी 8/3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 से मल्टीप्लिकेशन 7x+8 में करेंगे तो 3 से 21x हो जाएगा और प्लस 3×8=24 इक्वल टू, अब 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8×2=16x और प्लस 8×8=64। इसके बाद देखिए 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7x+8 में हो गया और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x+8 के फॉर्म में हो गया। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर दिए x की वैल्यू एक तरफ लिख लेंगे और नंबर की वैल्यू एक तरफ। तो x देखिए 21x लिखा हुआ है, प्लस x 16x है, इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो -16x हो जाएगा। इसके बाद देखिए 64 लिखा हुआ है तो +24, इसको इधर लिख लेंगे तो -24 हो जाएगा। और अब हम सोल्यूशन पे ध्यान देंगे तो 21x में से 16x माइनस करेंगे तो 5x इक्वल टू, और 64 से 24 माइनस करेंगे तो 4 4 माइनस करेंगे 0 और 6 में 2 माइनस करेंगे 4। इसके बाद देखिए 5x क्या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम देखिए 5 को मल्टीप्लिकेशन इसको ट्रांसफर करें तो डिवाइडेशन के फॉर्म में हो जाएगा और 5×8=40, x इक्वल टू क्या आंसर आ गया 8। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ तक हमने क्वेश्चन पे वैल्यू निकाल ली कि यहाँ तक हमारा आंसर क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7x+8 लिखा हुआ है, 2x+8 के फॉर्म में लिखिए 8/3 लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसके बाद सोल्यूशन करके x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, जो हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाह रहे थे। तो x की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल आएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर पेज हमारा पूरा फिलअप हो चुका है, तो अब हम आपको इसी के आगे नेक्स्ट स्टेप पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मीरेज किए दे रहे हैं और x की वैल्यू जो भी आई है उन x की वैल्यू राजेंद्र की एज और राहुल की एज में वहाँ पर हम पुट कर देंगे, जिससे हम राजेंद्र की एज और राहुल की एज निकाल सकें। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके थे 8, अब राजेंद्र की एज निकालते। राजेंद्र की एज क्या है, तो राजेंद्र की एज हमने मानी हुई थी 7x, तो आप 7x लिख लीजिए और 7x को लिख सकते हैं 7 × x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 7×8=56, ये आ जाएगी राजेंद्र की एज। और इसके बाद हम राहुल की एज निकालेंगे इसी तरह, राहुल की एज है 2x, तो राहुल की एज 2x लिख लेंगे। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 2 × x के फॉर्म में, और ये भी लिख लेंगे 2×8=16 ईयर। तो राजेंद्र की एज हो गई 56 ईयर और राहुल की एज हो गई है यहाँ पे 8×2=16 ईयर। तो देखिए दोनों एज आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली है। बस ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन राइज क्या क्वेश्चन कह रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग से आपको राइट भी करना है। तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, राजेंद्र की एज में भी और राहुल की एज में, जिससे आप सभी क्वेश्चन कर सकें। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर आपको 8 क्लियर हो गए हों, कोई डाउट्स भी नहीं होंगे आपको। बहुत जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 भी पढ़ा देते हैं, जिससे ये एक्सरसाइज 8.1 यहाँ से एंड हो जाए और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। और आपके जो भी
क्लास फ्रेंड हो उनको मेरे वीडियो शेयर भी कर दी, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क गेन हो सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहे थे कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर जो दिए गए वो इक्वलेंट के फॉर्म में लिखने हैं, यानी जो रेशियो नंबर दिए गए ये इक्वलेंट हैं यानी इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए 5:6 एंड 20:25 लिखा हुआ है, कैसे सोल्यूशन करेंगे इसको। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5.6, 5:6 को हम लिख सकते हैं 5.6 और एंड की जगह हम साइन इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा। और 20:25 को लिख सकते हैं 20/25। इसके बाद देखिए जो नंबर कट हो रहे हों उनको आप नंबर कट कर सकते हैं, और जो नंबर ना कट हो पाए उनको आप डायरेक्टली ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए 5.6 तो नहीं कट होगा क्योंकि किसी टेबल से नहीं कट हो रहा है, लेकिन 20/25 कट हो रहा है जैसे 5 की टेबल से। तो देखिए 5×4 = 20 हो जाएगा और 5×5 = 25। तो देखिए दोनों नंबर से आपके कट हो गए। तो 5.6 = 4/5। और देखिए यहाँ पर जो दोनों नंबर आए वो इक्वल नहीं है, कि 5/6 = 4/5 नंबर इक्वल नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी दोनों फॉर्म के जो आंसर्स हैं वो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन, ये दोनों नंबर आपके फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। बस इसी तरह क्वेश्चन सोल्यूशन करने हैं। BCD और के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ये 9th का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल ईजिली है और इसी तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए कोई डाउट्स आपको प्रॉब्लम हो तो एक क्वेश्चन हम आपको इसमें और पढ़ा देते हैं। 9B क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो इस पर भी ध्यान दीजिए। बाकी CDE क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन हम ड्रॉप करवा रहे हैं, ये आप होमवर्क पे करिएगा। कोई प्रॉब्लम क्वारीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कोई प्रॉब्लम डाउट्स आपके सर हैं। यहाँ पे 9B क्वेश्चन देख लेते हैं। 9B क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं और इस पर भी ध्यान दीजिए। 8:10 हो जाएगा, इसके बाद हम एंड लिखा हुआ है, और 18:16, 18:36, ये दोनों नंबर से यहाँ पे नोट कर लेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह 8/10 लिख लेंगे, एंड ये इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, 18/36 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए जो भी नंबर से आप पे कट हो रहा है तो बिल्कुल कट कर लीजिए। जैसे 2 की नंबर टेबल पे कट हो रहे हैं तो यहाँ पे कट कर सकते हैं। 2 4 = 8 और 2 5 = 10। और इसके बाद देखिए 18/36 भी 2 से फॉर्म में कट जाएंगे। 2 9 = 18 और 2 1 = 2 और 2 8 = 16। इसके बाद देखिए 9 के टेबल से कट हो जाएंगे। 9 1 = 9, 9 2 = 18, तो बिल्कुल कट हो गए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4/5 = 1/2। तो देखिए ये भी दोनों नंबर फ्रैक्शन क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, और इसका भी आंसर हो जाएगा नो, कि इसके भी हमारे फॉर्म में क्या है कि ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। बस इसी तरह क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी CDE क्वेश्चन हम ड्रॉप करवा रहे हैं, ये आप होमवर्क पे करिएगा। कोई प्रॉब्लम क्वारीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ से एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्दी हम आपको एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो बहुत ध्यान से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो आप हमें ज़रूर बताते चलिए बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।